Hello everyone, this is Shilpa Singh from SS Classes. Today we will learn about degrees of adjective. आज हम पढ़ेंगे विशेषण में जो डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव्स में जो डिग्रीज होती हैं वो क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट. Definition of degree. When we compare the merits or demerits of two things, it is called the degree of adjective. जब हम नाउन और प्रोनाउन को किसी भी प्रकार से जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिग्रीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर बेटर देन हर, यू आर द बेस्ट इन द क्लास. ठीक, तो जब कोई एक इंसान है तो हम उसको कहेंगे यू आर अ गुड गर्ल. ठीक, मतलब गर्ल की जगह कुछ और भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो सिंगल के लिए गुड यूज़ कर रहे हैं. यू आर बेटर देन हर, यहाँ कंपेयर हो रहा है, दो में से किसी एक को बेटर मतलब अच्छा कहा जा रहा है. यू आर द बेस्ट इन द क्लास, यहाँ क्लास है और उस क्लास में किसी एक को बेस्ट कहा जा रहा है, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं. ओके. काइंड्स ऑफ डिग्री, तो यहाँ पे कुछ इसके प्रकार दिए हुए हैं डिग्री के, जो हम देखेंगे. एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन. तुलना के आधार पर जो एडजेक्टिव है उनकी 3 डिग्रियाँ होती हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, तो इसमें ये 3 प्रकार हो जाती हैं. तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है ये एक इंसान या एक वस्तु के लिए होती है. कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं दो इंसानों या फिर दो वस्तुओं के बीच. सुपरलेटिव डिग्री में हम बहुत सारे इंसान, बहुत सारी वस्तुओं के बीच में किसी एक को सही बताते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री. दैट स्टेट ऑफ अन एडजेक्टिव or adverb indicating simple quality without comparison or relation is positive degree. जब कोई एक इंसान हो या कोई एक वस्तु हो, ठीक है, जब हम उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री में होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉल, क्लेवर, शॉर्ट, यंग. ठीक, ये हमारे सिंपल वाले एडजेक्टिव्स हैं. ठीक, ही इज़ टॉल बॉय, मतलब वह एक लंबा लड़का है. शी इज़ क्लेवर, ठीक, वह एक चतुर लड़की है. नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन 2 पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड. ठीक, जैसा मैंने पहले बताया था कि जब दो इंसान हो या दो वस्तुएं हों, उनके बीच में जब हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों में से किसी एक को हम अच्छा बता रहे हैं, तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉलर, क्लेवरर, शॉर्टर, यंगर. ठीक है, तो ये कंपैरेटिव वाली डिग्रीज हम यूज़ कर रहे हैं. टॉलर, क्लेवर, शॉर्टर, यंगर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल राहुल इज़ टॉलर देन सीमा. यहाँ दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है कि राहुल लंबा है सीमा से. नेक्स्ट, रश्मि इज़ क्लेवर देन शानू. तो यहाँ पर रश्मि को बहुत चतुर बताया जा रहा है शानू की अपेक्षा, तो यहाँ पर हम उन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्रीज. Superlative degrees is used when one is compared to more than 2 persons or things. ठीक, ये सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पर यूज़ होती है जब जब इंसान 2 से ज़्यादा हों या वस्तुएं 2 से ज़्यादा हो. ठीक है, तो उनके बीच में हम कंपेयर करते हैं. 2 से ज़्यादा का मतलब है नंबर में 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकती है और 3 से ज़्यादा भी हो सकती है. 100, 200, 1000 ऐसे हम बोल सकते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल टॉलेस्ट, क्लेवरेस्ट, शॉर्टेस्ट, यंगेस्ट. ठीक, ये सबसे लास्ट पॉइंट हम उनको बोल सकते हैं, ये बेस्ट पॉइंट होता है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल मनीष इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. मनीष अपनी पूरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है. राधा इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द स्कूल. राधा पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा चतुर है. रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज. अब डिग्री बनाने में कुछ रूल्स यूज़ होते हैं, तो वो क्या है? सो लेट्स सी.
फर्स्ट रूल है बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री। ठीक, तो अगर हम पॉजिटिव डिग्री जैसे ब्रॉड, शॉर्ट, क्विक, डीप, इनमें अगर हम ER लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव बन जाएगी। ठीक, और इन्हीं में ब्रॉड, शॉर्ट, क्विक, डीप, इसमें अगर हम EST लगा देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ठीक है, जब हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, एक वस्तु की बात कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव डिग्री एट इज इट ले लेंगे, जैसी वो दी हुई है वैसी हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर दो वस्तुएं, दो इंसान हैं, तो हमें कंपैरेटिव वाला वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा इंसान हैं या फिर दो से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो हमें फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना पड़ेगा। और ये सिंपल वे होता है ER और EST लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाना। नेक्स्ट है बाय एडिंग R एंड ST टू द पॉजिटिव डिग्री। ठीक, तो अब हम इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे कि पॉजिटिव जो डिग्रीज हैं उसमें हमें सिर्फ R लगाना है या ST लगाना है तो वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगी। फॉर एग्जांपल एबल। ठीक है, अब एबल में तो हमको क्या है, सिर्फ R लगा देंगे तो वो एबलर हो जाएगा। तो एबलर जो हो गया तो एबलर वर्ड कैसा हो गया, कंपैरेटिव हो गया। ठीक, इसी एबल में अगर हम ST लगा देंगे तो वो हो जाएगा एबलिस्ट। ठीक, तो ये सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम एक इंसान, एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो एबल, दो इंसान के बीच में तुलना कर रहे हैं या दो वस्तुएं हैं तो एबलर, और दो से ज़्यादा इंसान है, दो से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो एबलिस्ट। ओके, थर्ड फॉर्मेशन है कि बाय चेंजिंग Y इंटू I देन एडिंग ER एंड EST। तो इसमें, इस रूल में हमको क्या करना पड़ता है कि जो पॉजिटिव डिग्री है, ठीक, पॉजिटिव डिग्री अगर वो ख़त्म हो रही है Y से, ठीक है, तो उस Y को हटाएंगे, उस Y की जगह हम I यूज़ करेंगे। ठीक, और उसके बाद हम ER या फिर EST जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डिग्री ले ली हमने इजी, इसमें से हमने Y हटाया और उधर लगाया I। ठीक, I लगाने के बाद फिर ER जोड़ दिया तो ईजियर हो गया। इजी का ईजियर, ईजियर हमने कंपैरेटिव में यूज़ करी। ठीक, और सेम प्रोसेस करके बस वहाँ पे Y को हटाओ, I लगाओ और EST जोड़ दो तो वो हो जाएगा इजिस्ट। ठीक, अब जो इजिस्ट हो गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो ऐसे हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, by adding the consonant before adding ER and EST। ठीक, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनमें हमको उनमें एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट जोड़ना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिग, फैट, हॉट, थिन। ठीक है, इनमें अगर हमें ER और EST लगाना तो इसके पहले जो लास्ट वाला जो लेटर है, कॉन्सोनेंट है, उसको हमें डबल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बिगर, तो BI डबल जी किया क्योंकि लास्ट में जी था, तो डबल जी करने के बाद फिर हमने उसमें ER लगाया है। ठीक है, सेम फॉर सुपरलेटिव, उसमें भी हम डबल जी यूज़ करेंगे देन यूज़ EST, तो ये हो जाएगा बिगेस्ट। तो पॉजिटिव में बिग, कंपैरेटिव में बिगर और सुपरलेटिव में बिगेस्ट। हम इसमें ऐसे इनको बनाएंगे। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हमको सिर्फ डबल कॉन्सोनेंट यूज़ करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है बाय प्लेसिंग एंड मोस्ट बिफोर पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम ER और EST नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो साउंड करेक्ट नहीं देता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसके साथ हमको पॉजिटिव डिग्री के आगे मोर या मोस्ट लगा के हमको उसमें कंपैरेटिव बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल में अगर हम ER लगाएंगे तो ब्यूटीफुलर हो जाएगा, तो ये साउंड सही नहीं दे रहा है। ठीक है, और अगर EST लगाएंगे तो ब्यूटीफुलेस्ट हो जाएगा, तो भी ये साउंड सही नहीं दे रहा है। तो इससे अच्छा है, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है कि उसमें मोर और मोस्ट यूज़ करके हम इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल,
और इसका सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, ठीक। इनमें हम ER अगर लगाएंगे तो बिल्कुल भी साउंड अच्छा नहीं देगा, इसलिए इनका फॉर्मेशन इस प्रकार से दिया होता है। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे कौन सा फॉर्मेशन है। नेक्स्ट 6 नंबर, इन एन इरेगुलर वे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं कि उनको हम क्या है, उसमें हमें ना तो ER लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें EST लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें मोर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें मोस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती। उसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों ही फॉर्म चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हमने बैड किया तो बैड का हम बैडर नहीं बोल सकते, बैडेस्ट नहीं बोल सकते, वहाँ हमको यूज़ करना पड़ेगा बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही गुड है तो गुड को हम गुडर नहीं बोल सकते, ना हम इसको बोल सकते हैं मोर गुड, ठीक, मोस्ट गुड। ये भी करेक्शन, इसका मतलब ये बिल्कुल भी इनकरेक्ट है। ओके, तो इसको गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट और लिटिल, लेस, लीस्ट ऐसे हमको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, so thank you so much for watching. If you like my video then press like button, otherwise it's okay. Bye bye, take care, see you next time.